हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को कक्षा 10वीं की जो है ये सर्वसमीकाएँ वाले प्रश्न बताने जा रहा हूँ, जो कि हर वर्ष 5 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा पहला क्वेश्चन, तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए, हम इस साइड वाले को कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इस साइड वाले को राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का शॉर्ट फॉर्म है LHS और राइट हैंड साइड का शॉर्ट फॉर्म है RHS। तो सबसे पहले हम LHS को लेकर के ये सिद्ध करना होता है या फिर RHS को लेकर के LHS सिद्ध करना होता है। ठीक है, तो हम ये LHS को लेकर के RHS सिद्ध करेंगे। चलिए, तो हमने LHS लिख लिया है। चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ देखिए, हमको ये कॉसेक थीटा का सूत्र लगाना है और ये कॉट थीटा का। तो कॉसेक थीटा का सूत्र होता है, यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ। कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, और यही कॉट थीटा का 2 फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते होंगे। तो चलिए मैं दोनों लिख देता हूँ और यहाँ जो लगेगा पहले मैं उसको लिखता हूँ। तो कॉट थीटा बराबर एक होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और एक दूसरा सूत्र है 1/tan थीटा। तो यहाँ हम कॉसेक की जगह ये 1/sin थीटा लिखेंगे और ये कॉट के जगह पर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखेंगे। ठीक है, चलिए लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ कॉसेक थीटा की जगह 1/sin थीटा लिखा है और कॉट थीटा की जगह पर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखा है। तो अब देखिए मैं क्या करता हूँ। अब देखिए यहाँ से आपको क्या नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये भिन्न का घटाव देखने को मिल रहा है हमें। तो यहाँ पर हम साइन का LCM लेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा ही आएगा, साइन थीटा। अब देखिए, हमको ये साइन से इस निचले वाले में भाग देना रहेगा। ठीक है, तो चलिए साइन से साइन में भाग लगाएंगे तो साइन कट जाएगा, बचेगा क्या, 1। तो ये 1 लिखेंगे। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे। फिर यहाँ भी साइन से साइन में भाग लगाएंगे तो कट जाएगा, बचेगा क्या, कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। और जो इससे स्क्वायर है इसको स्क्वायर लगा देना है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमको क्या करना है। ये जो स्क्वायर है, एक बार ये ऊपर वाले के साथ होगा और एक नीचे वाले के साथ। जैसे अगर हमको ये दिया हुआ रहेगा 4/8, अगर ऐसा दिया हुआ रहता है तो हम इसको ये लिख सकते हैं 4 का भी स्क्वायर अपॉन ये 8 का भी स्क्वायर। ठीक है, तो इसी प्रकार हम इसको भी तोड़ेंगे, इसको भी उसी तरह लिखेंगे 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में ये साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ ऐसे हर स्टेप लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। साइन थीटा का स्क्वायर ऐसे करके फिर आपको ऐसे लिखना रहेगा, मतलब इसका स्क्वायर होता है ये पूरा, तो इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट कर दिए। ठीक है, तो चलिए, अब आपने सूत्र पढ़ा होगा ये साइन स्क्वायर थीटा का। जैसे ये था सूत्र साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अगर हमको साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र निकालना है तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये 1 और ये प्लस में है तो बराबर की इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ इस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर हम ये लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ऊपर में जो है उसको वही लिखते हैं 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों, अब देखिए हम यहाँ क्या करते हैं। देखिए, 1 का स्क्वायर क्या होता है,
एक का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एक ही होगा। इसलिए हम यहाँ पर इसको सूत्र बनाने के लिए ये एक का स्क्वायर कर देते हैं। ऊपर में जो है उसको वही लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ एक का स्क्वायर कर दिए माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ये हम इसलिए किए हैं क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर एक का स्क्वायर किए। और एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा, इसलिए हम इसका स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि इसको सूत्र में बदलना है ताकि मेरा सवाल आसानी से बन जाए। और अगर आप ये फॉर्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, देख सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एक बार जोड़ एक बार घटाओ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फॉर्म में हमको ये नीचे वाला को तोड़ना है। देखिए ये है ए और ये है बी, तो ऊपर में जो है उसको वही लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे में एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जैसे ये ऊपर में है, ऊपर में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अगर आपको ये दिया हुआ रहता है 2 का स्क्वायर, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर है तो 2 गुना 2 लिखेंगे। अगर 4 का स्क्वायर है तो इसको भी क्या लिखेंगे, 4 गुना 4, यानी कि 4 गुना 4, यानी कि जिसका स्क्वायर है उसको गुना करके लिखना है 2 बार, ठीक है। स्क्वायर मतलब 2 है तो इसको 2 बार लिखना है। उसी तरह यहाँ पर जो दिया हुआ है उसको भी 2 बार लिखेंगे। चलिए अगले पेज में करते हैं। पेज मेरा तो फुल हो चुका है, आप लोग यहाँ तक देख लीजिए। ये स्क्वायर है, थोड़ा अच्छा कर दी, देख लीजिए आप। यहाँ से था मेरा, तो चलिए आगे करते हैं। इसको अब हम 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है, तो 1 माइनस कॉस थीटा, फिर एक बार 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे में जो है उसको वही लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सब जो है गुना में है, ये ब्रैकेट मतलब होता है इंटू मीन्स गुना, तो यहाँ सब गुना में है। तो और जो मिल रहा है उसको हम कटा देते हैं, तो ये पूरा कट गया इससे। तो अब क्या बचा है, जो बचा उसको लिख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हो गया हमारा RHS, जो कि हमें सिद्ध करना था, ठीक है। यही हमें सिद्ध करना था, तो इसको ये RHS आ गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ, पहले इसको लिख लेता हूँ। RHS प्रूव्ड। आप ये सवाल देख सकते हैं और हमें यही सिद्ध करना था, जो कि मेरा हो गया है। तो अगर आपको ये मेरा सवाल समझ में, अगर आपको अच्छा से आ गया है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। फ्रेंड्स ये है दूसरा प्रश्न, तो चलिए इसको भी हल करते हैं। जैसे बताइए LHS है और ये RHS है, तो हमें LHS लेकर के RHS सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए लिखते हैं। तो LHS हम लिख लिए हैं, चलिए आगे करते हैं। देखिए यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, भिन्न का जोड़ दिख रहा है, तो यहाँ पर भी हम लोग भिन्न का जोड़ वाला काम ही करेंगे, तभी जा कर के मेरा ये सिद्ध हो सकता है, ठीक है। तो चलिए हम इन दोनों का LCM लेंगे तो क्या आएगा, तो 1 प्लस साइन ए इंटू ये कॉस ए हो जाएगा। अब देखिए जब हम इस पूरा से इस पूरे नीचे वाले में भाग देंगे,
इस पूरा से ये नीचे वाले में भाग देंगे तो इससे जो है जो जो मिलेगा वो कट जाएगा। तो देखिए ये पूरा मिल रहा है तो ये इससे ये कट गया, बच गया क्या, ये कॉस। ये कॉस जो है ई वाले कॉस ऊपर वाला कॉस से गुना हो जाएगा, उसको अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं, ठीक है। तो जब हम इस वाले हर को हर से भाग लगाएंगे तो जो जो मिल रहा है वो सब कट जाएगा, ठीक है। तो ये 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए ये दोनों तो कट गया, बचा क्या, ये कॉस ए। तो ये कॉस ए जो है इस कॉस ए से गुना हो जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं। तो कॉस गुना कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। तो हमने इस पूरा से इस पूरा में भाग लगाया तो ये दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या, कॉस। कॉस गुना कॉस करेंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। जैसे देखिए अगर हम 2 को 2 के साथ गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा। उसी प्रकार हम कॉस ए गुना कॉस ए किए तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ प्लस है तो यहाँ बीच में प्लस डालेंगे। फिर उसी प्रकार इस नीचे वाले हर से फिर हम ये हर में भाग लगाएंगे, जो जो मिल जा रहा है उसको कटा देंगे। तो यहाँ पे कॉस है, कॉस, कॉस से कॉस कट गया, बचा क्या, 1 प्लस साइन है, और यहाँ भी क्या है, 1 प्लस साइन है। इन दोनों का भी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो नीचे जो है उसको हर वाला को वही रहने देंगे और जो अंश है ऊपर का काम होगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। और यहाँ जो कॉस स्क्वायर ए है उसको वही रहने देंगे, कॉस स्क्वायर ए। चलिए अगर आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा और आपको याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बगल में। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab। आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यही फॉर्मूले को हम इस पे तोड़ेंगे इस जगह पर, ठीक है। चलिए करते हैं। तो यहाँ पर ए है ये एक और बी है ये साइन ए, तो ए का स्क्वायर होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी की जगह क्या है, साइन ए, तो साइन ए का स्क्वायर, फिर क्या होगा प्लस 2 इंटू ए के जगह पर क्या है, एक है, और बी के जगह क्या है, साइन ए है, साइन ए है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। नीचे जो है उसको वही लिखेंगे, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ जो कॉस स्क्वायर है उसको वही लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए, प्लस ये एक का स्क्वायर क्या होगा, एक का स्क्वायर क्या होगा, एक होगा, तो यहाँ एक लिखेंगे। फिर प्लस साइन ए का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। सॉरी यहाँ साइन ए का होल स्क्वायर था तो यहाँ क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए, प्लस 2 गुना 1 करेंगे तो 2 ही होगा, और यहाँ साइन ए है तो यहाँ साइन ए ही होगा, ठीक है। चलिए आगे। अब भी नीचे जो है उसको वही लिखेंगे। अब यहाँ देखिए हम सजा देते हैं, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा इसके पहले जो हमने सवाल बताया है आपको, वहाँ पर मैंने आपको बताया कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो है कितना होता है, एक होता है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, एक है, और वहाँ थीटा की जगह क्या है, ए लिखा हुआ है ए, तो हम इसको इस फॉर्म में सजा के लिखेंगे ताकि ये सूत्र में बदल जाए, और इसका सूत्र क्या होता है, एक होता है। तो देखिए हम यहाँ पर सजा देते हैं, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, एक होगा। पहले इसको हम लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ एक है और यहाँ प्लस, क्योंकि हम इसको तो यहाँ लिख दिए हैं, अब ये क्या है, 2 साइन ए, ठीक है। तो नीचे जो है उसको वही लिखेंगे, 1 प्लस साइन ए इंटू ये ए है, जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो जा रहा है, और यहाँ क्या है, कॉस ए। अब देखिए इस पूरे का सूत्र क्या होता है, एक होता है, जिसके जगह पर क्या लिखेंगे,
तो देखिए मैंने आपको यहाँ बताया कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है, तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका सूत्र होता है ये 1, फिर ये 1 और प्लस 2 साइन ए। तो उसी प्रकार हमने यहाँ पर लिखा, कहाँ लिखा, हाँ यहाँ लिखा है 1 प्लस 1 और ये 2 साइन ए। ये 1 किसका सूत्र हुआ है, वो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 हुआ है। ठीक है, चलिए इसके नीचे करते हैं। इसके नीचे जो था वही लिखेंगे। इसके नीचे क्या था, एक बार देख लें। इसके नीचे था 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। चलिए यहाँ 1 प्लस 1, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं 2 प्लस 2 साइन ए, 2 प्लस 2 साइन ए। इसके नीचे हर में जो लिखा हुआ है वही लिखेंगे, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ भी आपको 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा है, 2 दोनों जगह है, तो यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं 2। ठीक है, तो चलिए 2 निकाल लिए, तो यहाँ 2, तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा, प्लस यहाँ से भी 2 निकाल दिए तो क्या बचा, साइन ए बचा। ठीक है, बटा नीचे जो है वही लिखेंगे, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अगर आपको कॉमन लेने नहीं आता है तो मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। जैसे देखिए 2 है, तो 2 के साथ में 1 गुना है, फिर यहाँ प्लस 2 के साथ में क्या है, साइन ए गुना में है। ठीक है, देखिए हमको यहाँ से 2 निकालना है, यहाँ से भी 2 निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से 2 निकाल दिए तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा, तो यहाँ 1 लिखेंगे, प्लस यहाँ से भी 2 निकाल दिए तो क्या बचा, साइन ए। हम ये 2 का गुना इसलिए यहाँ पर लगाए हैं क्योंकि देखिए 2 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा, 2 ही होगा, इसलिए हम इसको इस फॉर्म में लिख दिए आपको समझाने के लिए। अगर आपको अच्छे से आता है तब तो कोई बात ही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर आपको जो जो सेम सेम दिख रहा है, देखिए 2 इंटू मतलब क्या होता है, गुना होता है। ठीक है, और नीचे में भी इंटू है, तो जो सेम सेम मिल रहा है उसको उससे कटा सकते हैं। तो देखिए ये इससे कटा दिए। ठीक है, अब क्या बचा, तो चलिए आगे करते हैं। ऊपर क्या बचा है, 2 बचा है, तो 2 लिखें। नीचे क्या है, कॉस ए है, तो कॉस ए लिखें। अब देखिए हम क्या बताएं, अगर दो अकेले हैं तो वो किसके साथ गुना है, सॉरी किसके साथ वो गुना में है, तो 1 के साथ गुना। कोई भी संख्या अगर अकेले है तो वो 1 के साथ गुना में है। ठीक है, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ भी 2 क्या है, 1 के साथ हमेशा गुना में है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 1 बटा कॉस ए। ठीक है, अब हम इसको अलग अलग लिखेंगे, 2 गुना 1 बटा कॉस ए। ये अलग इसलिए लिखें क्योंकि इसका हमको सूत्र में लाना है। ठीक है, तो 1 बटा कॉस ए, 1 बटा कॉस ए बराबर सूत्र होता है सेक ए। क्या होता है, सेक ए, तो 2 इंटू सेक ए, SEC सेक ए। तो हमें यही सिद्ध करना था, 2 सेक ए को मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ देखिए हमको यही सिद्ध करना था, 2 सेक ए, तो मेरा ये साबित हो गया है। तो ये लिखेंगे बराबर RHS प्रूव्ड। अगर आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया हो तो आप प्लीज़ मेरे इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। ये मेरा पहला पार्ट है जिसमें कि हम 1 और 2 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। ठीक है, और बाकी की क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो वो पार्ट 3, 4, 2, 3, 4 करके आएगी, जो कि हर पार्ट में 2-2 प्रश्न होंगे। ऐसे करके 5 पार्ट आएगा, क्योंकि इसमें जो है 10 प्रश्न है। और आपको अगर 10वीं की कक्षा में गणित में 100 में 100 लाना है तो मेरे साथ ज़रूर जुड़ें। धन्यवाद।